हमारी हुकूमत और यहाँ के करप्ट लोग हमें इस मुल्क में कभी भी काम नहीं करने देंगे। गुलाम सरवर साहब की है, यूसर रज़ा गिलानी साहब हैं, शौकत बसरा साहब हैं, फैज़ल हसन चौहान साहब हैं, ये बुज़दार साहब हैं। इन्हीं की वजह से हम लूटे गए हैं। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो यकीन करें नफ़रत है सब इदारों से और नफ़रत है मुझे पाकिस्तान से। ये कौन सा कानून है इस मुल्क की? हर जगह इसके दफ्तर मौजूद है, लेकिन किसी को ये नहीं पता। क्या सरकारी इदारे सो गए? क्या उनको नहीं पता? सारे वज़ीरों के पिक्चर उनके आ रही है। आज इन गरीबों का पैसा जो 25 जनवरी को इसका ऑफिस बंद हो गया, 80 अरब रुपए की अमाउंट जो कितने पैसे थे? मेरे तकरीबन 21 लाख रुपए हैं। अच्छा, आप लोगों को मिला इसमें कुछ? इसमें हमें सिर्फ पहले मिनट में 2.5 लाख रुपया मिला है। उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं दी। ये ड्रामेबाजी शुरू हो गई कि नैब इसने इदारों को बदनाम किया है जी, इसने नैब का इदारा बदनाम किया है। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, इसने कहा कि जी हमें नैब काम करने नहीं दे रही, कुछ इदारे हैं, कुछ माफिया हमें काम करने नहीं दे रही। उनके साथ हमारी मीटिंग चल रही है। इंशाल्लाह ताला हम इनसे मीटिंग करके तो ये दोबारा इदारा जो अपना चला लेंगे। तो हमने नैब के ऑफिस से इधर उधर से पता किया, वो कह रहे हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। इसी दौरान मैंने कुछ ही अर्सा पहले नैब के चेयरमैन जुए साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जुए चोई साहब को। नैब के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ है जब नैब की वजह से कोई ताजर इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है, इस कारोबार को छोड़ के जा रहा है। मैं ताजर बरादरी के साथ हाँ, मैं इस मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता हूं और मैं हर तरह के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूं। इसी दौरान हमारा यकीन उठ गया कि नैब के जो चेयरमैन हैं जे साहब तो ये कह रहे हैं और पूरे ताजर बरादरी के सामने कह रहे हैं, तो ये बंदा ठग जो हमें ठग के निकल गया 25 तारीख को, जो आज तक उसका लाइन कोई पता है ना उसकी टीम का पता है। और ये हमने देखा कि बाद में ये जो हमें वज़रा के लॉलीपॉप दे रहा था, झांसे दे रहा था कि हुकूमत मेरे साथ है, तो मैं इस विजन को आज तक नहीं पता। ताल्लुक लाहौर से? मेरा ताल्लुक उकाड़ा से। उकाड़ा से तो क्या इसका दफ्तर लाहौर में ही है, उकाड़ा में भी था? इसका जो दफ्तर है लाहौर में जो सदीक सेंटर में है, ठीक है जी, बहावलपुर में इसका दफ्तर है, कराची में इसके पिंडी में भी इसका ऑफिस है, इस और रिसेंटली सियालकोट और गुजरावाला में भी इसने अटिक में भी ओपनिंग कर रहा है। और कुछ ही देर पहले इसने कोई प्रॉपर्टी का भी कोई ड्रामा रचाया था कि ये मैंने प्रॉपर्टी बाइंग कर ली है चक्री रोड पे के ऊपर रावलपिंडी में की है, ठीक है जी, पिंडी में। तो वहाँ लोग भी गए थे ये ऐसे जान से देख के। और एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर ये मस्कीन और गरीब लूटे गए हैं, इमरान खान साहब, ये कुछ हमारे पास तस्वीरें हैं जो हुकूमत की तरफ से इसको सर्टिफिकेट दिए गए थे। जब हम पूछते थे तो ये हमें यकीन दहानी कराता था कि हमें हुकूमत ने परमिशन दी है, आप बेफिक्र हो जाए, आप कारोबार करें, आपको रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन कोरोना के सताए हुए लोग थे, क्योंकि दुकानें मार्केटें बंद थी, तो लोगों ने सोचा चलो हम फार्मिंग करते हैं। और ये बंदा कहता था कि मैं इमरान खान के विज़न को आगे लेके चल रहा है, ताकि ऐसी बात नहीं थी। मैं आपको यकीन से कह देता हूँ, शायद आपको इस बात का इल्म भी नहीं होगा, लेकिन ये आपके नाम को हमारे साथ ठग के इस मुल्क से फ़रार हो गया या नहीं हुआ। मैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से अपील करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत गरीबों की दारसी करते हैं। और फैज़ल हसन चौहान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी भी साथ तस्वीर लगी हुई हैं और शौकत बसरा साहब की हैं, तो उनके मैं अपील करता हूँ। शेख रशीद साहब की तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं? जी, शेख रशीद की बात कर रहा हूँ। उनको मैंने कहा कि वो जो हमारा साथ दें, क्योंकि उनकी भी तस्वीर इसके साथ है। गुलाम सरवर साहब की है, यूसर रज़ा गिलानी साहब हैं, शौकत बसरा साहब हैं, फैज़ल हसन चौहान साहब हैं, ये बुज़दार साहब हैं। इन्हीं की वजह से हम लूटे गए हैं, हमने यकीन कर लिया। और सबसे बड़ी बात, इसके जितने भी फंक्शन थे, ये मैं कह देता हूँ, ये कोई सियासी फंक्शन नहीं है। ये जो मुतासरीन का फंक्शन है, मुतासरीन आए हैं, ये कोई नून लीग वाले नहीं, कोई PTI वाले नहीं हैं, जमात इस्लामी वाले नहीं हैं, और ये पूरे मुल्क से मुतासरीन आए हैं। एहतजाज के लिए लाहौर में नैब पहुँच गए हैं और कुछ लोगों ने अपनी सबमिट करवा दिया और नैब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। और हम भी इस मुल्क के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि हमारा मुल्क क्या है और इसकी कदर क्या है, इसलिए पुरअमन है। और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से कहता हूँ कि वो वज़ीर दाखिला हैं और ये आपका दोस्त है। मैं अभी कह देता हूँ कि आपका दोस्त है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आप पर पूरा यकीन रखते हैं, इमरान खान पर यकीन रखते हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर यकीन रखते हैं, और नैब के जो चेयरमैन है जे साहब यकीन रखते हैं कि ये गरीबों का, यतीमों का, ये बेबसों का, ये बूढ़ों का ये पैसा वापस दिलाएंगे। और इंशाअल्लाह हम पुरअमन रहेंगे। हम आपके मुंतज़िर हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। गरीबों इसी दौरान इसी सदमे को ना बर्दाश्त करते हुए हमारे दो साथी जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनको पता चला कि कंपनी लूट के भाग गई हैं, तो वो मेरा ख्याल कराची
कराची के थे, एक बंदा पत्तोकी का था, एक मंडी बाउलदीन एक मंडी बाउद्दीन का था, जो ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए ही नहीं। वो बोलते हैं जी आपको बाई डाक जो है ना, TCS जो है वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे एड्रेस पे, लेकिन किसी को कोई आप लोगों ने इतना पैसा बगैर इत्मीनान के, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के कैसे दे दिया? जी असल में ये था कि एक 5 लाख रुपए का कोई प्लाट ले तो उसका स्टाम्प के बगैर नहीं कोई बयाना देता। बात ये थी कि चेक दिए थे, स्टाम्प दिया था, उसकी पूरी गारंटी, और सबसे बड़ी कि इतनी उन्होंने दाढ़ियाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक रखी हुई थी इत्मीनान बहाल करने के लिए। वहाँ दफ्तर में जाएँ तो सब मौलाना साहब थे, तो हम तो जितने भी कस्टमर हैं वो जाकर इसी। आपका ताल्लुक कहाँ से? जी मेरा मंडी बाउलदीन से है। तो आपके कितने पैसे थे? जी मेरा 5.5 लाख है। आपको कोई इसमें कुछ भी नहीं मिला, भाई फर्स्ट था, ये हमारी स्टार्टिंग थी, हमारे नसीब। लेकिन उन्होंने हमें ऐसा हमें जो जकड़ा है कि उन्होंने इत्मीनान ऐसा, हम तो उनकी शक्लें देखकर जो है ना कि ये इतने मौलाना साहब हैं, सब तो तमाम जो भी ऑफिस में काम करते थे। ये मेरा ताल्लुक रहीमयार खान से है और मेरे खुद अपने 25 लाख इस कमरे में डूब गए हैं। अनीसुर मान तो फ्रंट पे था ही, लेकिन इसकी अपनी पूरी की टीम है जिसमें तकरीबन 30-35 बंदे काम करते हैं, जो बाहर से बंदे को घेर के, पॉलिश करके, मेंटली तौर पे प्रिपेयर करके वो यहाँ लाते थे और उनको डॉक्यूमेंट्स भी देते थे। हमें भी दिए हैं, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही हैं, वो बंदे नहीं हैं। और हमें पूरा कोई नफा मिला? कोई नफ़ा नहीं मिला। बस कह रहे थे 15 को मिलना है, 15 के बाद 30 की डेट देते थे, 30 की बाद अगला महीना दे देते थे। 2 महीने के अंदर अंदर ये कंपनी गायब हो गई है। अब हम इनको ढूंढ रहे हैं, ये हमें नहीं पता। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अब इधर नया में जमा करवा दी हैं, इनकी कॉपी हैं। आगे देखें, अल्लाह मियाँ खैर करे। बाकी हमारी तो दुआ है कि इमरान खान से अपील भी है, बुजदार साहब से अपील है कि काइंडली हमारी दाद रसी की बताया जाए। गया है कि जो हमने लिस्टें हैं, हम 2-3 बार चक्कर लगाए हैं, ऑफिस में गए हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि आपकी जो लिस्टें हैं प्रॉफिट वाली, हमने बैंकों को भेज दी हैं। UBL उनके साथ अटैच है। UBL से पता किया तो उन्होंने बोला कि आप पागल लोग हैं, हमारे पास तो इतने लाखों कस्टमर हैं, उनको हम 1-2 दिन में मैसेज भेज देते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम लासानी का मैसेज रोक कर रखें। तो इन्होंने हमें इस फ्रॉड में ये बैंक को भी शामिल रखा है साथ, कि बैंक को किया, बैंक लेट कर रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँ, जितनी भी इन्होंने चेक बुक चलाई है, ये सारी जो चेक बुक है हुई तो इशू बैंक से है, लेकिन ये अंदर वो फीड करते हैं ना चेक, वो उसमें फीड करते हैं कंप्यूटर में, लेकिन इन्होंने ये कंप्यूटर में फीड नहीं है, इसलिए ये कैश हो ही नहीं सकती। ये सब हमारे लिए बोगस ही चेक है। हम मर्दान से और उधर के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। उन्होंने जेवरात बेच के, ज़मीन को गिरवी रख के उनके साथ एग्रीमेंट करवाया, लेकिन अभी ये लोग फ्रॉड करके भाग गए। आपके कितने पैसे थे? मेरा तो एक एग्रीमेंट था 3,50,000 का। अच्छा, तो आपको कोई नफा मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला जी, एक दफा भी नहीं मिला और वो पैसे गायब? बिल्कुल गायब हो गए जी। तो आपने कैसे इत्मीनान कर लिया उन लोगों पर? एतमाद ऐसे कर दिया कि कंपनी 3 साल से चल रही है, 5 साल से पंजाब में चल रही है और ये बिहार से रजिस्टर है, लेकिन जब बाद में पता चला तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने NOC दी थी उनको। मुल्तान में ही इनका दफ्तर था जहाँ आपने पैसे दिए जाके? नहीं, लाहौर में इधर अच्छा जी, लेकिन इन लोगों ने ये जान सा दे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और बिहार से रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन अभी बाद में पता चला कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन सिर्फ सवाल इधर ये बनता है ना कि ये कौन सा कानून है इस मुल्क के? हर जगह इसके दफ्तर मौजूद है, लेकिन किसी को ये नहीं पता। क्या सरकारी इदारे सो गए? क्या उनको नहीं पता? सारे वज़ीरों के पिक्चर उनके आ रही है, सारे हुकूमत जो नुमाइंदगान है सारे उनके साथ क्या मिले। इसका मतलब ये है डबल शाह की तरह उन्होंने भी गेम खेला। डबल शाह में भी बहुत से वज़ीर जो थे, हुकूमत या अरकान नुमाइंदगान थे, सारे मुलव्वस थे उसमें। इसका मतलब ये है जो हुकूमत चंदा जमा कर रही है लोगों से, ठीक है ना, चंदा नहीं दे रहे थे, तो ये एक नया स्कैंडल आया, एक नया गेम खेला उन्होंने लोगों के साथ। बस काफ़ी देर से अच्छी चल रही थी कंपनी। पहले इनका कारोबार था चूज़ों वगैरह का, चिक्स एंड चिक्स का कारोबार था। काफ़ी लोगों ने इनके वो मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई थी, तो काफ़ी वो हो रहा था, इनका प्रॉफिट वगैरह काफ़ी अच्छा आ रहा था इनका। आपको कितना प्रॉफिट मिला अभी तक? मुझे तो अभी तकरीबन 50,000 ही मिला था सिर्फ। 10 लाख के में सिर्फ 50,000? हाँ जी, 50,000 सिर्फ मिला था। कितनी देर बाद आपने पैसे, यानी कि आपको कितनी देर होगी थी पैसे जमा कराए? मुझे कितनी तकरीबन देर बाद डिफॉल्टर हुई है? ये 1 मंथ ही हुआ था मुझे सिर्फ। अच्छा, तो उसके बाद ही डिफ़ॉल्टर हो गए हैं ये लोग। बिल्कुल यही इमरान खान से हमारी अपील है कि लोगों की कुछ मदद करें। आगे लोग काफ़ी जिन्होंने अपने सारा कुछ बेच बाज के, सारा जेवर वगैरह बैंक से लोन वगैरह लेके तो यहाँ पे जमा करवाया हुआ था कि प्रॉफिट अच्छा आ रहा है यहाँ पे। इन्होंने डीजल का बताया हुआ था, डीजल का रेट ऊपर नीचे होता है तो प्रॉफिट भी इनका ऊपर नीचे होता था।
तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, बस ये एकदम अब डिफ़ॉल्टर हो गए हैं ये लोग। अब अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खाबर शहजाद है और मैं साउथ कोरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं पाकिस्तानी लेकिन मैं साउथ कोरिया से आया हूँ ना, तो एज़ आ ओवरसीज़ मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। 7 लाख रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉफिट के गर्ज से ना, लेकिन समझ लें कि 1 महीना भी नहीं हुआ अभी इन्वेस्टमेंट किए हुए, और कंपनी ने दावे किए थे कि हम 4 साल से काम कर रहे हैं और हम बहुत अरसा चलेंगे, या आप हमारी मार्केट चेक कर सकते हैं। के एवज उन्होंने कितना नफ़ा देना था आपको, कुछ उन्होंने बताया तो होगा एस्टिमेटेड? 7 लाख के एवज मुझे ये कह लें कि आप कोई लाख सवा लाख रुपया नफ़ा मिलना था, मंथली उन्होंने प्रॉफिट देना था, एक भी आपको जो है ना, लेकिन मुझे एक भी किस्त किया मुझे कुछ भी नहीं मिला। आपने कैसे उन पे यकीन कर लिया? कोई डॉक्यूमेंट आपको मैंने दिया या उन्होंने आपको कोई लीगल कोई चीज़ दी जिसकी वजह से आपने उन पे एतमाद देखिए, कर लिया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने पाकिस्तान में उनकी जो मार्केटिंग थी उसको देख के इन्वेस्टमेंट की। दूसरी मेरी इन्वेस्टमेंट करने की बड़ी वजह ये थी कि इनकी मार्केटिंग ठीक थी और जिसको भी ये प्रॉफिट दे रहे थे प्रॉफिट बेहतरीन मिल रहा था, यानी कि आज तक शिकायत कोई नहीं थी। उसको देख के जो है ना प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन पाकिस्तान में नहीं होते तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया से जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया पे इसकी हर वज़रा के साथ तस्वीर, हर बड़े बड़े सियासी बंदे के साथ इसकी वीडियो थी, तस्वीरें थी कि उसके साथ इसके ताल्लुक़ हैं, तो इट्स मीन कि ये कोई ऑथेंटिक बंदा होगा। हमने तो ये सोच के कि यार बड़े बड़े वज़ीरों के साथ अगर इसकी तस्वीर है तो इट्स मीन ये बंदा फ़ेक नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें मैं हैरान हूँ। नफ़रत तो थी, लेकिन आज जो है ना नफ़रत की बिल्कुल इंतहा हो गई है कि इस मुल्क में इंसाफ हमें मेरे ख़्याल से नहीं मिल सकता ना। हम चाहते थे कि इस मुल्क में ना आए, लेकिन कोशिश थी कि बाहर का मुल्क छोड़ के इस मुल्क में रोज़गार है तो इस मुल्क में कुछ करें, लेकिन मेरे ख़्याल से हमारी हुकूमत और यहाँ के करप्ट लोग हमें इस मुल्क में कभी भी काम नहीं करने देंगे। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो यकीन करें नफ़रत है सब इदारों से और नफ़रत है मुझे पाकिस्तान से। सर इन्होंने हमें चेक स्टाम्प दिए हैं और इसकी हुकूमती वज़रा के साथ इसकी पिक्चर थी और ये कहता था कि मेरा इमरान खान वाला मिशन है जो चूज़े हैं वो वही वाला हम मिशन लेकर चल रहे हैं और हमारा इनके साथ भी एग्रीमेंट हो जाना, ये कोरोना की वजह से सिर्फ रुका हुआ है। ये चेक स्टाम्प देते थे, वज़रा की तस्वीरें इनके साथ थी, शेख रशीद साहब की। हम उनसे भी अपील करते हैं, FBR FIA से रजिस्टर्ड है और अपना SCCP से भी रजिस्टर्ड है। इनकी बातों में यही बातों में आके हमने वेरीफाई भी किया और ये रजिस्टर्ड थे भी, जिसकी वजह से हमने इनमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये बंदा आज निकल जाएगा। और हमारा इतना नुकसान हो चुका है, पूरे पाकिस्तान से कम से कम इनका 30,000 कस्टमर है। आपने 10.5 लाख रुपए दिया, आपको कितना नफ़ा अभी तक मिला वापस? मुझे तकरीबन 3 पेमेंटें मिली हैं अभी तक। कितने मिली? 3,75,000 वाली। चलो आपको फिर भी यहाँ पर तो खुशकिस्मत है, अभी तक कोई बंदा है। लेकिन हमारे अपने मेरे रिश्तेदार है 50-60 लाख उनका लगा है। 30,000 कस्टमर है कम से कम पूरे पाकिस्तान में। ये कहता रहा कि मेरे इदारों से लड़ाई चल रही है, ये है वो है, पेमेंट इस वजह से लेट है, मेरा केस चल रहा है। हमने 5 दिन वेट किया, 10 दिन वेट किया, लेकिन अब सारे दफ्तर ही बंद हैं। उसके 16 तारीख से नंबर ही बंद है और वो पता नहीं अब कहाँ है, हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि इतने बड़े देखो ओपनली फ्रॉड कर रहा है अनीसुर रहमान। ये अकेला बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी जो भी चीज़ सामने चल रही है, जो भी हमारा जितना फ्रॉड 80 अरब का जो फ्रॉड चल रहा है, जो भी हमारा इसमें सर काउटा से कितने पैसे दिए थे? सर हमने 3.5 लाख रुपए। तो आपको कितना नफ़ा मिला अभी तक? सर कोई नफ़ा नहीं मिला हमें ये हमारे जो दायरे काम कर रहे हैं, FBR का नाम इस्तेमाल किया इन्होंने जो दूसरा दायरा इस्तेमाल किया इन्होंने, जो भी दारों का नाम इस्तेमाल किए हैं वो दायरे क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारी लम्हा फिक्री है, हमारे जो दायरे काम कर रहे हैं किस लिए हम सिर्फ हम जो हम ओपनली फ्रॉड कर रहे हैं, ओपन फ्रॉड करके जा रहे हैं और दायरे कहाँ पे हमारे 3 साल से ये काम कर रहे हैं। 3 साल से ये आगे बैठे हुए दफ्तर खोल के, और हमारे ये दायरे क्या कर रहे हैं। हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि जो हमारे दायरे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर